गर्मी में चट्टानों पर बसा ससुराल। शाम को दोनों भाई काम से घर वापस आ जाते हैं और छोटा भाई रोहन अपनी पत्नी को आज की दिहाड़ी के पैसे देते हुए कहता है, ये लो, आज के पैसे हैं। तुम जो रसोई का सामान लाने के लिए कह रही थी, इनसे वो सामान ले आना। जी ठीक है। सामने बैठा रोहन का बड़ा भाई ये बात सुनकर ताना कसते हुए कहता है, इतने पैसों में क्या होगा? तुमने तो कुछ ज्यादा ही पैसे लाकर दे दिए ना। तुम्हें पता भी है कितनी महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, और ऊपर से सामान के लिए इतने कम पैसे। इतने में कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, जिसकी वजह से घर खर्च थोड़ा ठीक से निकल सके। मैं अकेला क्या क्या कर लूंगा, कितना खर्चा है। तो तुम्हें भी थोड़ा ज्यादा पैसे कमाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि सब आराम से हो सके। जी भैया, मैं ध्यान रखूंगा। कोई बात नहीं, तू भी क्या हमेशा उसे बस डांटता ही रहता है। उसे अभी कहीं अच्छी जगह काम नहीं मिल रहा। जब अच्छी जगह काम मिलेगा तो वो भी अच्छे पैसे कमाएगा। माँ, ढूंढने से मिलता है, कुछ भी बैठे बिठाए नहीं मिल जाता। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। उसके बाद सब साथ बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं। आज तो मेरी पसंद की आलू की भुजिया बनी है। हाँ बेटा, खाओ। उसके बाद सब खाना खा लेते हैं और प्रीति और नेहा बाहर आंगन में बर्तन धो रही थी। अभी तो रात है और फिर भी देखो कितनी गर्मी हो रही है। अब तो गर्मी में बुरा हाल ही रहेगा। जब तक हवा नहीं चलेगी तब तक गर्मी ही लगती रहेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो दीदी, गर्मी में तो बहुत ज्यादा घबराहट और बेचैनी होने लगती है। हाँ चलो, जल्दी से काम खत्म करके अंदर कूलर के नीचे बैठेंगे। उसके बाद दोनों बर्तन साफ करके घर के अंदर चली जाती है और वहाँ हॉल में सिर्फ एक ही कूलर लगा हुआ था, जिसके सामने वो सब सो रहे थे। प्रीति को सबसे कोने में सोना पड़ता है। वो बच्चों को तो कूलर के आगे कर देती है, लेकिन खुद सबसे कोने में सोई हुई थी, जहाँ तक कूलर की हवा नहीं पहुँच पाती थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। बाप रे, कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। इतनी गर्मी में तो मेरी जान ही निकल जाए। लगता है मुझे हाथ से पंखा करना होगा। अब प्रीति उठने के बाद हाथ पंखा लेकर आती है और उसके बाद खुद को हाथ पंखे से हवा करते हुए लेटी रहती है। थोड़ी देर बाद उसे जाकर नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह जब अपने अपने काम पर सब चले जाते हैं तो प्रीति और नेहा भी घर का सारा काम कर रही थी। चलो, झाड़ू पोछा तो हो गया, आज कपड़े धोने को रहने देते हैं। कल एक साथ ही सारे कपड़े धो लेंगे। बच्चे भी जब स्कूल से आ जाएंगे तो उनके कपड़े भी धुल जाएंगे, और वैसे भी कल संडे है। हाँ भाभी, और अभी तो वैसे भी थोड़ी देर में बच्चों को स्कूल से लाने का समय हो जाएगा। उसके बाद सभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेहा बच्चों को स्कूल से लेने चली जाती है। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी और तेज धूप भी निकली हुई थी, जिसकी वजह से वो कॉटन की एक ओढ़नी सिर पर ओढ़ लेती है ताकि उसे ज्यादा गर्मी न लगे। फिर वो स्कूल के बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पर दोनों बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। अबे आज आपने इतनी देर क्यों लगा जी? हम यहाँ पर धूप में खड़े थे और परेशान हो गए। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है। चलो तुम दोनों जल्दी से ये ओढ़नी ओढ़ लो। अब नेहा दोनों बच्चों को ओढ़नी उड़ाकर स्कूल से घर वापस ला रही थी। धूप बहुत तेज हो रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों का सिर कवर कर दिया जाता है। अब नेहा बच्चों के साथ बर्फ वाली दुकान पर जाती है और वहाँ पर बर्फ लेने लगती है। भैया, मुझे जरा 20 की बर्फ दे दीजिए। जी ठीक है बहन जी, अभी देता हूँ। बर्फ वाला बर्फ तोड़कर नेहा को दे देता है। नेहा बर्फ लेने के बाद बच्चों के साथ बर्फ लेकर आ जाती है। फिर घर आने के बाद गर्मी से बेहाल तीनों अब वहां पर आराम से बैठ जाते हैं और प्रीति सभी के लिए नींबू और खांड डालकर मटके में उसका शरबत बना देती है। लीजिए, आप सब शरबत पी लीजिए, इसे पीने के बाद कम से कम थोड़ी राहत तो मिलेगी। प्रीति सभी को शरबत देती है और नेहा बच्चों को हाथ वाले पंखे से हवा कर रही थी, क्योंकि बच्चे भी गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। मम्मी, आपने तो शरबत बहुत अच्छा बनाया है। इसे पीने के बाद तो गर्मी थोड़ी बहुत छू मंतर हो गई। हाँ बेटा, गर्मी में इतना बुरा हाल हो रहा था, इसलिए तो मैंने सबके लिए शरबत बनाया है। इतनी गर्मी में बिना शरबत पिए तो राहत मिलना बहुत मुश्किल है। पता नहीं लाइट भी कब आएगी। आज तो मुझे भी लाइट जल्दी आने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, पर हर रोज का हो गया है और गर्मियों में तो इतनी लाइट भागती है कि लगता है कि बिजली वाले हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। दुश्मनी तो निकाल ही रहे हैं, जो इतनी गर्मी में इतनी जल्दी जल्दी लाइट कर देते हैं। देखते हैं कब तक लाइट आएगी। वहीं दूसरी तरफ यश भी अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा था। वो वहां पर आराम से बैठकर